सभी को नमस्कार। फिर से अपने चैनल बीएल क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है। आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं ये क्षेत्रमिति, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का पार्ट 3 या 4 होगा, उस पर हिसाब आपको बता रहे हैं। ध्यान से इसको देखिए। शीशे के एक गोलाकार खोल को जिसकी बाहरी व्यास 18 सेंटीमीटर है, बाहरी व्यास मतलब बड़का व्यास आपका कितना है? बड़का व्यास मतलब बड़ा डी 18 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? d/2 मतलब 18/2 9 सेंटीमीटर। ये बड़ा त्रिज्या हो गया, बाहरी है ना। इसे पिघलाकर एक बेलनाकार ये है गोलाकार, ठीक। अब बेलनाकार भाग की ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर और व्यास है 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा d/2 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक। जिसकी व्यास 12 सेंटीमीटर। खोल का भीतरी व्यास, आपको भीतरी व्यास ज्ञात करना है। माना कि भीतरी व्यास को हम मान लिए हैं d, भीतरी व्यास को d, तो भीतरी त्रिज्या क्या हो जाएगा? भीतरी त्रिज्या d/2, व्यास क्या था? d/2। बात समझ गए? अब आपको क्या कह रहा है कि इस गोले को पिघलाकर, खोखला गोला को पिघलाकर बेलन के रूप में बनाया गया, तो खोखला बेलन से बेलन बनाया, तो दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर प्रश्नानुसार खोखले गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, खोखले गोला का आयतन 4/3 पाई बड़ी आर क्यूब माइनस 4/3 पाई छोटी आर क्यूब। बात समझ गए? बराबर बेलन के आयतन पाई आर स्क्वायर एच, 4/3 पाई 4/3 पाई दोनों में है, तो 4/3 पाई हम कॉमन ले लिए। क्या किए? कॉमन ले लिए। बच गया बड़ी आर के क्यूब माइनस छोटी आर के क्यूब बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई या पाई बाबू खत्म, 4/3 बड़ी आर 9 के क्यूब, छोटी आर माने है, ठीक है, d/2 के स्क्वायर। बेलन का त्रिज्या 6, तो 6 के स्क्वायर 6 गुना 6। अब बेलन की ऊंचाई 8 गुना 8। चलिए काट दीजिए इसको, 4×2 8। अब बच गया ये गुना में, है ना, ये गुना में उछल जाएगा तो भागा में, तो यहाँ पर रह दीजिए। एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, इसको एक स्टेप और बढ़ा दीजिए। 9 के क्यूब करेंगे तो 729 घटा d²/8, 6 गुना 8। ई गुना में है तो उछल जाएगा तो भागा में, आई बटा में 4/3, बटा मैंने भागा जाएगा उछल तो गुना में काट दिए। 4×2 8, 729 घटा
डी स्क्वायर बटा 8 बराबर 6 छक 36 और 3 दूनी 6 36 गुना 6 यानी हो गया 729 घटा डी स्क्वायर बटा 8 बराबर 216। ई माइनस में उछड़ जाएगा तो प्लस में 729 घटा 216 बराबर ई माइनस में उछड़ जाएगा प्लस में इस साइड आए अंकवा एक साथ किए 8 बराबर 513 बराबर डी स्क्वायर सॉरी जहां पर भी हुआ है गलती यहां पर देखिए डी क्यू होगा 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 डी क्यू बटा 8। अब इसको इस साइड चलाइए 513 गुना 8 बराबर डी क्यू क्यू इस साइड आएगा तो रूट घन में 513 गुना 8 बराबर डी डी बराबर 513 का घन नहीं होता 512 का घन होता है तो 512 किसका घन है 8 का और लगभग में उत्तर लिखा रहे हैं और 8 किसका घन है 2 का तो 8 दूनी 16 सेंटीमीटर लगभग नहीं जना रहा है 1 मिनट गुना कर दीजिए डी का मान हो जाएगा 8 दूनी 16 सेंटीमीटर लगभग है ना 8 दूनी 16 सेंटीमीटर क्योंकि 513 का घन नहीं निकलेगा 512 का घन निकलता है 8 तो लगभग 8 दिए लगभग में मान आ गया आपका 16 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए एक बर्तन खोखले और गोले के रूप का है जिसकी ऊपर एक खोखला बेलन जुड़ा हुआ है और गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर एवं बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर तो बर्तन का भीतरी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले है। एक अर्धगोला है बाबू इस पर बेलन है बेलन ठीक इसका व्यास अर्धगोला का व्यास व्यास 14 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। याद रखिएगा अर्धगोला का त्रिज्या जो होता है बाबू अर्धगोला की ऊंचाई के बराबर होता है। अर्धगोले का ऊंचाई भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर बर्तन का कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर इसलिए बेलन की ऊंचाई 13 घटा 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। कैसे फिर से देखिए पूरा ऊंचाई कितना है 13 सेंटीमीटर हम क्या बोले अर्धगोला का त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर ऊंचाई हो जाएगा 7 सेंटीमीटर तो ये कितना बचेगा ये पूरा 13 में 7 घटा दिए तो बच गया 6 सेंटीमीटर यही ऊंचाई है। अब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है ठीक सब कुछ आपको पता हो गया। अब बर्तन का भीतरी पृष्ठ निकाल लीजिए बर्तन का भीतरी पृष्ठ क्षेत्रफल ये बर्तन में किस किस चीज का है तो बर्तन में अर्धगोला और बेलन का है तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ और बेलन का वक्र पृष्ठ अर्धगोला
का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल और गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 आर कितना है 7, 7 × 7 प्लस 22/7 आर है 7, ऊंचाई है 6, बेलन की ऊंचाई 6, ये 7 है 7 खत्म, ये 7 है 7 खत्म, 22 दूनी 44 गुना 7 प्लस 62 54 154 गुना 6। अब जो गुना करके आ जाए यहाँ लिख दीजिए और जो गुना करके यहाँ लिख दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज गलती की है यहाँ पर, अब गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है, मगर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर, एक ही बार देना है। अब हो जाएगा 7 है 7 खत्म हो गया, 22 44 या 22 44 गुना 6। अब कर दीजिए उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, एक ठोस खिलौना ऐसा है जैसे एक अर्धगोला पर एक लंबवृत्तीय शंकु रखा है, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और व्यास 4 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, अब व्यास हो गया 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 4/2 बराबर 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? खिलौना का आयतन निकालें। ठीक, तो ये खिलौना है ना, खिलौना का आयतन। ये खिलौना बाबू क्या क्या चीज से बना हुआ है? अर्धगोला और शंकु। प्लस शंकु का आयतन, अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस शंकु के आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब आपके पास आर भी है और एच भी है, क्योंकि इसी आर पर, इसी व्यास पर शंकु है, तो दोनों का आर सेम होगा। हल कर दीजिएगा इसको, मान रख के निकाल लीजिएगा 2/3 गुना पाई का मान 22/7 आर हो गया 2 के क्यूब, प्लस 1/3 22/7 आर हो गया 2 गुना 2, और ऊंचाई भी हो गया 2। कितना हो गया? 22 दूनी 44, 2 दूनी 4 दूनी 8, 7 या 21, प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना 22, अब बटा 7 या 21। अब इसको हल कर लीजिएगा, जो हो गया उत्तर। ये पहला उत्तर हो गया। अब क्या करा, इतना उतार लीजिएगा, हम मिटाएंगे इसको, क्योंकि इसमें एक चीज और कह रहा है। अब कह रहा है कि यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने पे परिमित करे, परिमित मतलब उसको चारों ओर से घेरे, कौन सी लंबवृत्तीय बेलन,
समझ गए? परिमित रूप से घेर लिया। अब कह रहा घेरने पर बेलन और खिलौने के आयतन का अंतर। अब पहले बेलन के आयतन निकालिएगा, और खिलौना के आयतन तो निकल चुका है, जितना आएगा मान बेलन के आयतन में उसको घटा दीजिएगा। बात समझ गए? खिलौना के आयतन में क्या चीज आपको प्रॉब्लम होगा, देखिए हम अर्धगोला की त्रिज्या कितना था 2 सेंटीमीटर, अब बेलन की ऊंचाई, अर्धगोला की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और बेलन शंकु की ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर, तो ये पूरा ऊंचाई कितना हो जाएगा बाबू? बेलन की ऊंचाई 2 + 2 = 4 सेंटीमीटर। अब बेलन की त्रिज्या तो वही रहेगा क्योंकि इसी के ऊपर है वो 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या वही रहेगा मगर ऊंचाई में 2 और 2 बढ़ जाएगा। अब जब त्रिज्या ऊंचाई आपके पास मालूम है, बेलन का त्रिज्या मालूम है, तो आप आयतन नहीं निकालिएगा, πr² पाई r स्क्वायर 2 × 2 h भी 4। और उसके बाद इसको हल करके जितना आएगा, इसको हल करके जितना आएगा, बेलन का आयतन πr² h, पाई का मान 22/7, r हो गया 2 × 2 और ऊंचाई हो गया 4, 4 × 8 22 × 44। अब इसको हल कर दीजिए दशमलव में, इसको हल कर दीजिए और उसके बाद दोनों को की कीजिएगा, घटा दीजिएगा। अंतर जना रहा है, अंतर बराबर बेलन का आयतन घटा खिलौना का आयतन। बेलन के आयतन वाला हल कीजिएगा, खिलौना का आयतन वाला हल करके दोनों को की कीजिएगा, घटा दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। अब कुछ और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा हुआ जो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। जब तब तक के लिए जय हिंद।